हाय गाइस, दिस इज बिप्लब चैटर्जी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ विद फन। तो इससे पहले वाले वीडियो पे तो आपने बहुत सारे प्यार दिए और कमेंट्स में बताया कि वीडियो कैसा लगा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने उससे पहले वाले वीडियो पर मैंने बताया था कि मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जीके के, जिसको आप अगर इस टॉपिक्स को अगर स्टडी कर लें अच्छा से तो आप मैक्सिमम जितने भी 20 से 25 क्वेश्चंस तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। और उसमें कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए थे मैं अब इसे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को एनालिसिस किया हूँ, प्लस इसमें मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स दे रहा हूँ, इसको टॉपिक्स में से मैक्सिमम 30 to 32 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम आ ही जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय, तो ये जो टॉपिक है आप जनरली आजकल देख ही रहे हैं कि एनालिसिस भी किए होंगे बहुत से ऐसे इस वीडियोस में कि भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में फर्स्ट फेज में आपको दे ही रहे, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है आप सभी को स्टडी कीजिए। देखिए, जैसे अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी दिया गया फर्स्ट फेज में, उसमें से जैसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, भारत में प्रथम स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया, कैबिनेट मिशन के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको जुड़ा हुआ, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, वो आपको मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चन तो आपको हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सकता है स्टडी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ, भारत में परमाणु कार्यक्रम, तो इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में जो फर्स्ट फेज में जो एग्जाम हो उसमें भी बहुत सा क्वेश्चन आपको दिया गया कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ, या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना कब की गई, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन फर्स्ट फेज में। उसके बाद आपका देता है और भी बहुत से क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में, जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था कि द्वितीय परमाणु विस्फोट भारत में कहाँ पे की गई थी और किस, उससे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। और उसके बाद एक देता है कि भारत के प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ पे किया गया था। और बहुत से ऐसे परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देता है। अभी जो मैक्सिमम आने वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व में पहला परमाणु विभाग कहाँ पे खोला गया, या आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि भारत में परमाणु रिएक्टर, सबसे पहला रिएक्टर कौन सा था। इस तरह जितना भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है परमाणु कार्यक्रम से, तो इसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय बैंकिंग। तो भारतीय बैंकिंग में अभी तक का देखा जाए एनालिसिस किया है तो ज़्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन जो सेकंड फेज में जो और थर्ड फेज का जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको भारतीय बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। क्योंकि मेरा लास्ट शिफ्ट में एग्जाम था फर्स्ट फेज का, तो उसमें मुझे जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन दिया गया था। एक तो पहला क्वेश्चन था कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सबसे पहले कब स्थापना की गई इसकी। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था एसबीआई, भारत में एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई। एक अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना कब की गई। इस तरह से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब की गई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। तो जितना भी आपको जुड़ा हुआ बैंकिंग से क्वेश्चन है, आपको बहुत से ऐसे नोटबुक्स मिलेंगे आपको जिसमें आपको बहुत से बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। अभी तक का एनटीपीसी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम से भी पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्थापना, भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई, या जैसे इसरो की स्थापना कब की गई, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रहा है क्वेश्चन। उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम जो करंट अफेयर्स में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि गगन मिशन,
भारत में कब शुरू की जाएगी, चंद्रयान 3 का मिशन कब शुरू की जाएगी। तो इस तरह जितना भी आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा हुआ जो टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो, चाहे आपको वो इतिहास में हो जी, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। देखिए ये मैंने अपने से एक बनाया है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो ये जो इतिहास की प्रमुख घटना है, इसमें आप हर तरह का, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे वो प्राचीन काल का हो, चाहे वो जितना भी इतिहास से जुड़ा हुआ जो प्रमुख घटना है, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, मुगल वंश की स्थापना हो गया, गुलाम वंश की स्थापना हो गया, तो जितना भी आपको प्रमुख घटनाएं हैं इतिहास से जुड़ा हुआ, इसको घटना चक्र जिसको बोलते हैं ना, ये आप बहुत से बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक ही स्थान पर सभी का जितने भी इतिहास में जुड़ा हुआ जो घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, वो आपको दिया होगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, तो इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो आप इसे स्टडी कीजिए, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन दे ही रहा। देखिए नेक्स्ट क्या है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े, 18 का पढ़े, 19 का पढ़े या 20 का पढ़े। तो देखिए इसमें कुछ रेशियो के अनुसार करंट अफेयर्स में दे रहा है क्वेश्चंस। 18 में भी जो क्वेश्चन दे रही है 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी दिया गया था, तो 19 में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया और 20 में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए मुझे जो क्वेश्चन 18 से भी जोड़ के दिया, 19 से भी दिया गया था और 20 से भी क्वेश्चन दिया गया था, तीनों से रहता है। तो रेशियो में 1:2:4 का समझ लीजिए एक रेशियो है। इस रेशियो के अनुसार ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंस में बता देता हूँ आपको, बस आप उन्हीं को पढ़िएगा, खासकर उस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए क्या है, एक स्पोर्ट्स, जैसे आपको कॉमनवेल्थ गेम हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, उसके बाद आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मुझे एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी दिया गया था कि भारत में अभी तक वनडे में कितना बार भारत फाइनल में पहुंच चुका था, तो ये क्वेश्चन दिया गया था। तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जितना भी आप क्वेश्चन हो कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, चाहे वो 19 के 20 को। एक होता है इंडेक्स, सूचकांक, सूचकांक से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उससे भी आप जितना चाहे, जितना ज्यादा हो सके उसको स्टडी कीजिएगा, चाहे वो 18, 19 या 20, तीनों का सूचकांक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, या आपका भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन सा है। तो इस तरह जितना भी इंडेक्स से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है आप 18, 19, 20 तीनों का पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको तीनों ही ईयर का पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो ही गया। एक क्वेश्चन से आपका दिवस, दिवस आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपको दिवस से पूछ रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि अभी तो आप पढ़ ही लिए हैं कि इससे पहले शिफ्ट 1 में और फेज 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और ये बहुत से क्वेश्चन से जो दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना चाहे आप उसे स्टडी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।